सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं द कर्स ऑफ ला llorona फिल्म के ट्रेलर के बारे में, जो फाइनली हमारे सामने है। इसके पहले फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिस टीजर को देखकर हमें यह अंदाजा हो गया था कि फिल्म की स्टोरी क्या है, लेकिन अब ट्रेलर को देखकर वो सारी की सारी डिटेल पक्की हो जाती है। वेल, तो क्या है वो सारी की सारी डिटेल जो मुझे इस ट्रेलर में देखकर नजर आई है, चलिए उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक अच्छी बात यह है कि इस ट्रेलर को वार्नर ब्रदर्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पर भी रिलीज किया गया है, जिससे हमें ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये फिल्म हिंदी, इंग्लिश और बाकी अदर लैंग्वेज में रिलीज की जाएगी और इस फिल्म की रिलीज डेट है 19 अप्रैल। तो अब इस टॉपिक को साइड में रखकर बात करते हैं इस फिल्म की। वेल, तो वीपिंग वुमेन असल में एक रोती हुई औरत को कहा जाता है। इस पर काफी डिटेल में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर उस वीडियो को मेरे चैनल पर देख सकते हैं ताकि आपको वीपिंग वुमेन की पूरी ओरिजिन पता चल जाए कि वीपिंग वुमेन थी कौन और उसका मकसद क्या था। और इसके बाद इसके पहले के टीजर का ब्रेकडाउन भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें मैंने फिल्म से रिलेटेड काफी अलग अलग बातें की है। तो अब उन सब टॉपिक को छोड़कर मैं इस वीडियो में जो ट्रेलर में दिख रहे हैं उन्हीं सब के बारे में डिटेल्स में बात करूंगा, यानी यहाँ पर एक स्पॉइलर अलर्ट तो बनता है। खैर, तो फिल्म के इस ट्रेलर को वहीं से स्टार्ट किया गया है जहाँ पर इसके टीजर को खत्म किया गया था, जहाँ पर हमने देखा था कि सुजन को किसी कस्टडी में भेज दिया गया है क्योंकि उस पर आरोप लगा है उसके खुद के बच्चों को मारने का। लेकिन यहाँ पर सुजन अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार और किसी नहीं बल्कि एना को करती है, क्योंकि उसी की किसी गलती की वजह से उसके के दोनों बच्चे मारे गए हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम एना के कैरेक्टर की बात कर ले तो एना का कैरेक्टर यहाँ पर बच्चों की देख रेख करती है, यानी वो सोशल वर्कर है जिसे इस टाउन में भेजा गया है बच्चों पर ध्यान रखने के लिए, क्योंकि इस टाउन से काफी खबरें ऐसी आई है कि उन बच्चों के खुद के माँ बाप अपने बच्चों को मार देते हैं। तो अब एना इस टाउन में वही सारी की सारी चीजें पता लगाने आई है और इसी केस में पहली मुलाकात एना की होती है सुजैन से, जिसके बाद से ही एना एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टाउन वीपिंग वुमेन के किस्से से काफी ज्यादा मशहूर है। और अगर हम बात करें वीपिंग वुमेन की, जिसे मैक्सिकन सिटी में ज्यादातर तो ला llorona के नाम से बुलाया जाता है, और हमने यही चीज फिल्म के टाइटल को लेकर भी देखी। हमें कहीं पर फिल्म का नाम द कर्स ऑफ ला llorona नजर आता है और कहीं पर द कर्स ऑफ वीपिंग वुमेन। तो मुझे लगता है इंटरनेशनल लेवल पर इस फिल्म का टाइटल वीपिंग वुमेन ही रखा जाएगा। वेल, तो अब आ जाते हैं ट्रेलर पर, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एना सुजैन से मिलने आई है। तो शायद यहाँ पर कस्टडी वालों ने एना को सुजैन से कुछ डिटेल निकालने के लिए भेजा होगा, ताकि वो एना को ये बता दे कि उसने अपने दोनों बच्चों को कैसे मारा। लेकिन उस टाइम पर ये मुसीबत एना के बच्चे समंथा और क्रिस पर पड़ेगी, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद सुजैन ने अपने बच्चों को खुद ही मारा होगा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके दोनों बच्चों की आत्माओं को वो वीपिंग लेडी ले जाकर काफी तड़पाए। इसीलिए इसके पहले टीजर में हम देख सकते हैं कि सुजैन एक और चीज नोटिस करती है कि अब वो वीपिंग लेडी सुजैन के उन दोनों बच्चों के पीछे पड़ी है, क्योंकि हमने उस टीजर में क्रिस और समंथा की क्या हालत हुई थी वो साफ साफ देखा था। क्योंकि क्रिस ही एक ऐसा बच्चा था जिसने पहले उस वीपिंग लेडी को रोते हुए सुना था, और वो उसकी उस रोती हुई आवाज का पीछा करते करते सीधे उसके पास पहुंच गया था। इसीलिए इस ट्रेलर में सुजैन एना को ये बताती है कि अगर तुम्हारे दोनों बच्चों ने उस वीपिंग वुमेन की आवाज को सुना है तो फिर अब बारी उनकी है। वेल, तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो वीपिंग वुमेन सुजैन के उन दोनों बच्चों को छोड़कर अब एना के दोनों बच्चों के पीछे क्यों पड़ गई है। तो जवाब है, शायद हो सकता है कि जो मकसद उस वीपिंग लेडी को पूरा करना था उसके पूरे किए करार पर पानी सुजैन ने फेर दिया अपने दोनों बच्चों को मारकर, जिसके बाद उस वीपिंग वुमेन को वहाँ पर एना के दोनों बच्चे मिले और अब वो अपना मकसद किसी भी हाल में पूरा करेगी। वेल, तो अगर आप यहाँ पर अब भी ये सोच रहे हो कि वीपिंग वुमेन का वो मकसद क्या है और वो उन बच्चों के पीछे क्यों पड़ी है, तो जैसे कि मैंने कहा, इसकी डिटेल मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक्सप्लेन की हुई है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो हर साल सिर्फ 2 ही बच्चों को मारती होगी। अब ये मेरा अंदाजा है, फिल्म में ऐसा दिखाया गया होगा या नहीं उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन इस ट्रेलर को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अब एना भी अपने बच्चों को बचाने के लिए चर्च के चक्कर काट रही है कि चर्च वाले एना की मदद कर दे। लेकिन यहाँ पर फादर पेल्जी का कैरेक्टर एना के घर रेंडो क्रूज के कैरेक्टर को भेजता है, जो पेशे से एक प्रीस्ट है, और वो इन्वेस्टिगेशन करने शायद एना के घर पर जाते होंगे, जिसके बाद उन्हें पता चलता होगा कि सच में वो वीपिंग लेडी एना के उन दोनों बच्चों के पीछे पड़ी है। और इस सीन में हम ये भी चीज साफ साफ नोटिस कर सकते हैं कि वो वीपिंग लेडी उजालों से भी नहीं डरती और दिन के वक्त भी वो बच्चों के पीछे ही पड़ी रहती है। और ट्रेलर का ये सीन काफी जबरदस्त है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो वीपिंग लेडी एना को कैंडल के सर्कल से उठाकर सीधे बाहर फेंक देती है, क्योंकि उसे एना और प्रीस्ट से मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ
उसके दोनों बच्चों से मतलब है, क्योंकि वो उन दोनों बच्चों को ले जाकर उसी लेक में डुबाकर मारेगी जहाँ पर उसने अपने दोनों बच्चों को मारा था, ताकि मरने के बाद वो उन दोनों बच्चों की आत्माओं को ले जा सके। उसके बाद ट्रेलर का एंड का सीन जहाँ पर हम समंथा को बाथटब में देख सकते हैं और उसके पीछे खड़ी है वीपिंग वुमेन। वेल, इस 2 मिनट 18 सेकंड के ट्रेलर में हमें फिल्म की काफी सारी डिटेल मिलती है। और इसके पहले जब इस फिल्म के फर्स्ट टीजर को लॉन्च किया गया था तो वो टीजर भी काफी बड़ा था, लगभग 2 मिनट का, और उस टीजर में भी हमें फिल्म की काफी स्टोरी मिली थी। लेकिन इस केस में बात करें द नन फिल्म की, तो द नन फिल्म के सिर्फ और सिर्फ टीजर को ही रिलीज किया गया था, जिसके बाद डायरेक्ट हमें फिल्म देखने मिली थी। और उसका रीजन ये था कि द नन फिल्म में देखने जैसी चीजें नहीं थी। फिल्म में सिर्फ और सिर्फ जंप स्कैर ही डाले गए थे डराने के नाम पर। लेकिन यहाँ पर बात करें लाला रोना फिल्म की, तो लाला रोना फिल्म में काफी सारे अलग अलग मटेरियल्स है, चाहे आप उन्हें जंप स्कैर कह लो या फिर म्यूजिक से डराना, हर एक चीज काफी अलग है, जिसे देखकर मुझे लगता है कि फिल्म में और भी काफी सारे एलिमेंट्स हैं जिनका यूज फिल्म के डायरेक्टर माइकल ने काफी अच्छी तरीके से किया होगा। और इसी रीजंस की वजह से वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो ने उन्हें कॉन्जरिंग 3 फिल्म डायरेक्ट करने के लिए दे दिया, क्योंकि जब इस फिल्म की बात उड़कर आई थी तो कहा यह भी गया था कि उनका डायरेक्शन इस फिल्म को लेकर लाजवाब है। तो अब ये बात कितनी सच्ची है वो डिटेल तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी कि असल में जो भी बात स्टूडियो की तरफ से की गई है वो कितनी सच्ची है। तो आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है द कर्स ऑफ लाला रोना फिल्म के ट्रेलर को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है। और इसी के साथ साथ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।